कश्मीर की बहू और बेटी क्या सड़कों पे रुल रही है। जब छोटी सी बेटी दूध पीती बच्ची जो थी, इसको हिंदुस्तान की आर्मी ने मारा पीटा, जबकि अपने बाप को जेलों में जाके मिलने की आज मैं इसलिए आई हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ पे लोग आए हैं जुम्मे के लिए, आप ही कुछ होश के नाखून ले, आप ही निकले। यासीन साहब सारी हुर्रियत की क़यादत इस वक्त जेलों में बंद है, वो अपना खून दे रहे हैं। हमारी तहरीक की जो लीडरशिप है वो कोई वीआईपी लीडरशिप नहीं है। पहले हम गोली खाते हैं, पहले हम जान देते हैं, फिर आवाम की तरफ गोली आती है। पहले हम मार खाते हैं, पहले हमारे ऊपर अटैक होता है, पहले हमारे घर जलाए जाते हैं, हमारे घरों की खुशियाँ छीन रही है। हर वक्त हम शोक में है, मगर हमारा जो ईमान की ताकत है उसी की वजह से सब कहते हैं कि जी कश्मीरियों के पास क्या है, क्या जादू की छड़ी है कि सबसे बड़ी 8 लाख दहशतगर्द हिंदुस्तान की आर्मी का निहत्थे कैसे मुकाबला करते हैं। ये है सदी का मौजा, उनके अंदर ईमान की ताकत है। वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो पुकारते हैं ना तो दुनिया भी हिल जाती है, मोदी भी हिल जाता है। अब उसने 10 लाख फौज कर दी है 2 सालों के अंदर, मगर क्या बना, उसने बस्तियां जला दी है। और आप ये आपकी डिफेंस लाइन है कश्मीरी का, अगर ये खत्म हो गई, आपकी क़यादत नहीं खत्म होगी तो आप भूल जाए। जब आप भूखे प्यासे सड़कों पे निकलेंगे ना, तो डैम के डैम और हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे, तब आपको यासीन मलिक याद आएंगे, सईद अली गिलानी साहब याद आएंगे, आपको आसिया काबी साहिबा याद आएंगी, शबीर शाह साहब याद आएंगे, तब आप हाथ मलते रहेंगे। वो है कह रहे अजाब आएगा तो पाकिस्तान की कौम उठ जाओ, अपने लीडरों को जोड़ो, इनको जगाओ। ये वोटों की बात नहीं है, ये अगली नस्लों की बात है। अपनी अगली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं। मैं आज जो यहाँ पे आई हूँ, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। बेचारे वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते दुनिया में आके, अपना वक्त जाया करते हैं, कोई हक और सच का अलम नहीं उठाता। मैं फख्र करती हूँ कि एक एक बच्चा कश्मीरी कौम का जो है वो अपनी जानें कुर्बान करके इस तहरीक को जिंदा कर रहा है। पाकिस्तानियों, आपने 10 लाख लोगों को नहीं निकाला, पूरी कौम का ये मसला है, ये सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं है। ये आपका वक्त आ गया है, जवाब दें। आप लोग तहरीक चलाएं, आपको कोई लीडर नहीं चाहिए यहाँ पे तहरीक चलाने के लिए। आपके अंदर की आवाज को सुनो। आपकी बहन यहाँ पे कमजोर है, मगर अवाम साथ नहीं निकलेगी, अवाम होश से नहीं खड़ी होगी, अवाम हक और सच की आवाज नहीं बढ़ेगी कश्मीरी कौम की। और आज जो मैं खास तौर पर आई हूँ, जो खतीब ने जो हमारे फैसल मॉस्क के उन्होंने खास दुआ की है यासीन साहब के लिए। जितने भी लोग वहाँ शहीद हो गए, हमारे हुर्रियत की जो क़यादत है उनको डेथ सेल्स में रखा हुआ है। कोई वीआईपी जेलें नहीं है जहाँ पे 5 बाई 7 फुट की जेलों में बंद करके उनको मारा पीटा जा रहा है। ये वो अजीम लीडर्स हैं जो सदियों में पैदा होते हैं डेथ सेल में। ये वो लीडर्स हैं जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये वो नहीं है कि एक इलेक्शन के बाद दूसरा आया, ये वो है जिनकी वजह से कौमें आजाद होती हैं। इसमें हिस्सा डालो अपनी जात के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ जिसने यासीन साहब से शादी की। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ये जिंदगी थी और मेरी अब आगे से औलाद है। मैं इस मिशन के अंदर अपनी कुर्बानी जो भी दे रही हूँ, मैं फख्र से दे रही हूँ। मैंने एक लम्हा भी नहीं इस बात पे पीछे हटी कि मैं किसने मुश्किल काम के अंदर आ गई हूँ। मुझे डर नहीं लगता, ना हमारी कौम को लगता है। यासीन साहब भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान, मेरी बेटी की भी जान कुर्बान। हम लोग खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हो जाए। अगर आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल का पता हो, पाकिस्तान मूवमेंट का, तो इस वक्त जो सबसे बदतरीन नस्ल खुशी हो रही है, कायदे आज़म को भी इस तरह जेल में नहीं रखा गया जिस तरह सईद अली गिलानी साहब की कब्र को भी इन्होंने जेल बना दिया है। उनकी कब्र पे भी कोई नहीं जा सकता। अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया गया, वो बुजुर्ग रहनुमा जिनके बेटे ने शहादत दी।